हम में से ज़्यादातर लोगों को सोचना ये है कि वो इसलिए गरीब हैं क्योंकि उनकी कमाई कम है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। क्योंकि बहुतों को तो ये पता नहीं होता है कि उनका पैसा आता है और कैसे खर्च हो जाता है, कैसे कहाँ चला जाता है। तो क्या है कि आपकी समस्या कमाई नहीं है, आपकी समस्या है पैसों के मैनेजमेंट की समझ, उसी की कमी है। क्योंकि पैसा अचानक गायब नहीं होता, वो धीरे-धीरे हर दिन लीक होता है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी खराब नलके का पानी कैसे टपकते, 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 टपकते पूरा टंकी खाली कर देता है, ठीक उसी तरह से आपके पैसे आपके तो आते हैं, आपके आप कमाते भी हैं, बट वो बच नहीं पाता है। तो आज हम लोग यही जानेंगे, यही समझेंगे कि ऐसा क्या है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। हाँ, एक भ्रम ये भी है कमाई का कि जितना पैसा कमाऊँगा उतना अमीर बन जाऊँगा। आपके अमीर बनने में आप कितना कमाते हैं इसका रोल तो है, बट नॉट एंटायरली, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये एक ही इंसान की स्टोरी है कि एक व्यक्ति 25,000 रुपये कमाता है और वही व्यक्ति फिर 5 साल बाद 1 लाख रुपया भी कमाता है, ठीक है। तो जब 25,000 कमा रहा होता है वो, तो उसका रेंटल जो होता है मंथली, जिस घर में वो रह रहा होता है वहाँ 7,000 पे कर रहा होता है। उसके फूड का एक्सपेंस 5,000 होता है, 2,000 ट्रांसपोर्टिंग के लिए एक्सपेंस होता है, उसके मोबाइल फ़ोन का एक्सपेंस 1,000 रहता है और भी अदर खर्चेज हैं जो 5,000 होते हैं, लेकिन सेविंग उसका ज़ीरो होता है। 5 साल बाद वही व्यक्ति अपनी इनकम में ग्रोथ करता है और वो 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे जाता है, ठीक है। 1 लाख से की सैलरी होती है उसकी। अब जब 1 लाख की सैलरी होती है तो उसकी लाइफ स्टाइल इतनी बदल चुकी होती है कि उसके एक्सपेंसेस, अब हाउस में जहाँ रेंटल वो 7,000 में रह रहा था, अब वो 35,000 रुपये रेंट पर कर रहा है। पहले बाइक से चढ़ता था, अब कार में जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता था, अब कार में जा रहा है। लाइफ स्टाइल पे एक्सपेंसेस नहीं थे बहुत सारे, मिनिमम थे, अब 20,000 रुपये खर्च कर रहा है। आउटिंग कर रहा है, उस पे पैसे खर्च कर रहा है। ट्रैवलिंग पे अदर एक्सपेंसेस कर रहा है और भी कई तरह के एक्सपेंसेस सब मिलाकर कुल वो भी अपना अकाउंट अब भी ज़ीरो कर ले रहा है। इस छोटी सी क्लिप को एंड तक ज़रूर देखें और फिर कमेंट ज़रूर करें। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी सैलरी 50,000 है। अब ये सोचते हैं कि किसी तरह मैनेज कर लेंगे, लेकिन पैसा तो बढ़ जाता है, किराया में, फूड में, ट्रैवलिंग में, लाइफ स्टाइल्स बिल्स में, इमरजेंसी खर्चेज हैं, कोई दोस्त मांग दिया तो वहाँ चला गया, तो कुल मिला के ये भी ज़ीरो हो गया। आखिर पैसा जाता कहाँ है, अब इसे ठीक कैसे किया जाए? दुनिया भर में एक सिंपल रूल है फाइनेंस का, लेकिन ज़्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। अगर महीने के खर्चों में जैसे बाकी चीज़ों को शामिल कर रखा, उसी तरह से सिर्फ इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा जगह मिल जाए तो आपके भविष्य के निर्माण में ये बहुत मददगार साबित हो सकती है। बस थोड़ा सा जगह देने से ये काम हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम माइंडसेट का है, प्रॉब्लम गणित या कैलकुलेशन हिसाब किताब का नहीं है। लोग पैसे को इमोशन से चलाते हैं, तनाव में रहेंगे, शॉपिंग करेंगे, शो ऑफ करने के लिए कई तरह के स्पेंडिंग्स करेंगे, कंपैरिजन के चक्कर में कर्ज में चल जाते हैं खर्च कर करके और फिर इनसिक्योर फील करते हैं। और कुछ लोग तो ईएमआई के इस चक्कर में फंसे हुए हैं, मुझे लगता है कुछ लोगों का तो उनके जाने के बाद उनके बच्चे भी उस ईएमआई को सधाने में लगे रहेंगे, ठीक है। इस तरह ईएमआई का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। ईएमआई देखने में आसान लगती है, लेकिन असल में ये आपके फ्रीडम को ही ख़त्म कर देती है। हर ईएमआई का मतलब है कि आपकी आने वाली कमाई पहले से ही खर्च हो चुकी है। अपना माइंडसेट शिफ्ट करो पुअर से रिच की तरफ। पुअर माइंडसेट पहले खर्च के बारे में सोचता है, जबकि रिच माइंडसेट पहले इन्वेस्ट करने के बारे में सोचता है, फिर जो बचा होता है उसमें जीता है ज़िंदगी को। पैसा सिर्फ कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, उसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कमाने से भी ज़्यादा। कितने डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हैं आप, ये बहुत मायने रखता है। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।